बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 9 ट्रैफिक के इशारे शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जुमले, नज़म, कहानी या गुफ्तगू को सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सकें और सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। यानी कि जब भी कोई आप जुमले पढ़ें, कोई नज़म पढ़ें, कोई गुफ्तगू पढ़ें, कोई कहानी पढ़ें, तो उसको इतने अच्छे अंदाज में पढ़ें, उसका मफहूम आपकी समझ में इतनी अच्छी तरह से आ जाए कि उससे मुतालिक अगर आपसे ज़ुबानी सवालात पूछे जाएं तो आप उनके जवाबात दे सकें और उनसे मुतालिक कोई भी सरगर्मी अगर कमरा जमात में कराई जाती है तो आप उनमें हिस्सा ले सकें। मिसाल के तौर पर हम सबक पढ़ने जा रहे हैं ट्रैफिक के इशारे। इस सबक को पढ़ते हुए हम इससे जो मालूमात हासिल करेंगे वो आपने बहुत अच्छे अंदाज में ज़हन नशीन करनी है और इससे मुतालिक जो भी सरगर्मी करवाई जाएगी उसमें भी आप सब ने हिस्सा लेना है। सादा इबारत समझ कर पढ़ सकें, यानी कि कोई भी इबारत जब आप पढ़ें तो उसको समझें भी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इबारत आप पढ़ रहे हैं उसका मफहूम क्या है, उसमें जो मालूमात दी जा रही हैं उनको आप समझ सकें। ना सिर्फ समझ सकें बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल भी करने के काबिल हों। इसम और फ़ेल को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसम क्या है और फ़ेल क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसम किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं और फ़ेल क्या है? फ़ेल किसी काम का करना या होना कहलाता है। मिसाल के तौर पर अहमद स्कूल जाता है। इस जुमले में अहमद इसम है जबकि जाना फ़ेल है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इस जुमले में स्कूल भी इसम है। तो आपने जो आपको जुमले दिए जाएंगे उनमें से इसम और फ़ेल को पहचानना है और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। टीवी और बरकी मीडिया पर उर्दू के रोज़मर्रा इस्तेमाल के आसान अल्फाज पढ़ सकें। टीवी और बरकी मीडिया पर उर्दू के अल्फाज आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप टीवी पर ख़बरें देखते हैं तो वहाँ पर स्लाइड चल रही होती है, उनमें रोज़मर्रा के जो अल्फाज हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, रोज़ की बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, वो भी लिखे हुए होते हैं। तो आप इस काबिल हो जाएं कि वहाँ से उन अल्फाज को पढ़ सकें। तो ऐसा किस तरह से हो सकता है? आप इस काबिल कैसे हो सकते हैं? इस सबक को हमने पढ़ना है, इसके तमाम मुश्किल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ हमने जानना है। हम इन अल्फाज को तोड़कर पढ़ेंगे, हम इसके हिजे करेंगे और फिर इस तरह से हम सीखेंगे मुख्तलिफ अल्फाज के जोड़, यानी कि लफ्ज़ों को पढ़ना हम सीखेंगे। तो इस तरह से फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब भी कभी कोई अखबार की हेडलाइन है या किसी टीवी या बरकी मीडिया पर कोई उर्दू के अल्फाज हैं तो आप उनको पढ़ सकेंगे। उर्दू ज़ुबान में दीगर ज़ुबानों के अल्फाज पढ़कर उनका मफहूम बता सकें। उर्दू ज़ुबान में दीगर ज़ुबानों के अल्फाज भी मौजूद होते हैं, अरबी के अल्फाज होते हैं, इंग्लिश के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप जब उर्दू ज़ुबान में मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज पढ़ें तो आपको उनके मानी भी मालूम हो, उनका मफहूम आपकी समझ में आ जाए। तो इस मकसद के लिए हमने ये सबक जब पढ़ना है तो इसमें इंग्लिश के बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। आपने उन अल्फाज के मफहूम को समझना है, उनके क्या तर्जमा है, क्या उसका मफहूम है और उस पर कैसे हम अमल कर सकते हैं। तो आपने इस सबक को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाना है। तस्वीरी जुमले लिख सकें। कोई भी तस्वीर को देखें, उसमें कौन कौन सी अशिया हैं, कौन कौन से किरदार हैं और कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें समझना ये भी एक फ़न है और आपको ये फ़न सीखना है। तो यहाँ पर हमें जो तस्वीर दी जाएगी उस तस्वीर को हम समझेंगे और फिर उसके बारे में हम जुमले भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।